बड़ी बात है कि मैं खुद एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं काउंसलर हूँ। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबसे पहला जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैंने खुद ही आज मैंने जो नाली के ऊपर जो कोई हमारी तो कोई पुली बनी हुई थी, हमने तोड़ दी है। मेरी सभी लोगों से मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें किसी की तरह की भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूनसिपैलिटी इस वक्त पूरी सख्ती से पेश आएगी, क्योंकि हदायत जो ऊपर से आई हैं बड़ी सख्त आई हैं। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर पहुंचे उन्होंने भी कल की जो ड्राइव है हमने देख लिया है, सबको टाइम दिया है। अगर अपनी मर्जी से कोई करता तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर म्यूनसिपैलिटी ज़बरदस्ती करेगी। इसलिए मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है, देखिए सफाई का मसला है, हमारे स्वीपर बेचारे सफाई सुबह शाम लगे रहते हैं। अब नालियों की इतनी बुरी कंडीशन है, वहाँ से सारा ऊपर उन्होंने बंद करके रखा, कैसे निकलेगा? मेरी सारे मीडिया के माध्यम से सभी मेरे पूंछ वासी हैं, जो मेरे दुकानदार भाई हैं, जो भी मेरे भाई सुनने वाले हैं, मेरी उनसे मौत बना गुजारिश है कि सभी अपनी कंक्लूजन में खुद हटा दिए। देखिए मैं खुद को एक काउंसलर होकर मैं खुद अपनी ये करवा रहा हूँ, सफाई सब तोड़वा रहा हूँ। क्यों तोड़वा रहा हूँ? कि लोगों को इसमें थोड़ा अवेयरनेस मिले। मेरी दोबारा यही सभी भैया से गुजारिश है कि खुद ब खुद 2 दिन के अंदर टाइम मिला है, अपना खुद जो इंक्रोचमेंट हटा दीजिए, ताकि ये ना कल जेसीबी आएगी, जेसीबी में से सभी का नुकसान होगा तो फिर उसका खामियाजा उन दुकानदारों को खुद भुगतना चलेगा। अभी ये ट्रेलर है, अभी बड़ा कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको मुबारकबाद देता हूँ, खास करके जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल पहुँचे उनको मुबारक देता हूँ। मोदी प्रेसिडेंट साहब को मुबारकबाद है जिन्होंने बदौलत ये काम हुआ है। तो मैं आपको ये बताता चलूँगा, किसी के साथ कोई भी मतलब कोई ऐसा कोई नहीं होगा, जो गलत करेगा उससे सख्ती से भुगता जाएगा। ये फिर मेरी एक बहुत बड़ा गुजारिश सिर्फ दुकानदार भाइयों से कि अपनी इंक्रोचमेंट खुद हटा दीजिए, ताकि ये ना हो कल जैसे भी आए तो नुकसान हो सके। ड्राइव अब पहली बार ड्राइव नहीं है, ये अब यूटी है, जम्मू कश्मीर की यूटी है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी वो बर्दाश्त नहीं होगी, जो काम गलत करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है सभी भाइयों से कि वो अपनी इंक्रोचमेंट खुद हटा दें। कॉर्पोरेट का हमें ये दिखाया कि कॉर्पोरेशन जो है शॉपकीपर्स की तरफ से म्यूनसिपैलिटी काउंसलर्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो हैं जितने भी शॉपकीपर्स हैं यहाँ उनकी कॉर्पोरेशन में इस वक्त जो हैं सब शॉपकीपर बिजी हैं, और जहाँ जहाँ उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं हम अपनी वो ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल सॉफ्ट रखने के लिए, उनकी पैसेज को बिल्कुल ठीक रखने के लिए हम जहाँ जहाँ उनकी इंस्ट्रक्शन जो हैं हम उन्हें अपना काम यहाँ पे शुरू कराया हुआ है। हमने अपने पर्सनल मिस्त्री वगैरह लगाए हुए हैं, और हर शॉपकीपर जो है सिटी चौक का वो क्या कर रहा है कि इस वक्त वो अपने मिस्त्रियों की मदद से ये ड्रेनेज सिस्टम को की क्लियरेंस में लगा हुआ है। और जहाँ जहाँ हमें कट जो हैं अपनी शॉप के बाहर लगाने पड़ते हैं वो हमने लगाए हैं, ताकि म्यूनसिपल काउंसलर्स के जो सुबह जो वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, सफाई कर्मचारी, उनको कई किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। अगर बारिश का मौसम हो तो यहाँ पे ब्लॉकेज जो हैं वो यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे बाज़ार में जितना भी कूड़ा करकट पॉलीथीन्स वो आ जाता है। इन स्वीपर्स को बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। इसमें जो भी म्यूनसिपैलिटी ने ये कदम उठाया है हम इसकी तारीफ़ करते हैं, हम इसका कोऑपरेट करते हैं। ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो म्यूनसिपल काउंसिल्स के आगे जो वर्कर्स हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, उनको के लिए भी एक काम जो है वो आसान हो गया है, ताकि वो सुबह सुबह जब आते हैं वो बिल्कुल हम सोए रहते हैं, लेकिन वो बेचारे 4 बजे सुबह, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो यहाँ पर आते हैं और जितनी भी वेस्टेज है उसको वो इकट्ठा करते हैं। तो ये म्यूनसिपल काउंसिल्स की वजह की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी ये काम जो चल रहा है, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी क्लियरेंस की, ड्रेनेज की क्लियरेंस की, उसमें हम कोऑपरेट करते रहेंगे। इसमें हर एक का फ़ायदा है, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो डिपार्टमेंट म्यूनसिपल काउंसिल्स के हो, सबके बेनिफिशियल के लिए ये जो हम काम जो है ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं जो हमारे यहाँ पे ताज़िर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है, म्यूनसिपैलिटी का साथ दिया है। आप देख रहे हो सुबह से लेके इस समय तक, रात के इस समय 7-8 बजने जा रहे हैं, और रात को दुकानदार 10 बजे तक अपना काम करेंगे और अपनी जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो हटाएंगे, और वो
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी तरह साथ हैं और ये चाहते हैं कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसमें म्यूनसिपैलिटी के साथ व्यापारियों ने साथ दिया है, आने वाले टाइम में हम म्यूनसिपैलिटी को ये बताएं कि जैसे म्यूनसिपैलिटी का व्यापारियों ने साथ दिया है, म्यूनसिपैलिटी वाले जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो भी पूरी तरह से हटाएं, ताकि तभी उनकी ये जो कार्रवाई है उसकी हम सराहना करेंगे। और हम इस समय तमाम व्यापारी इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, उनके स्टेप के साथ हैं। धन्यवाद। मेन बाजार के बिल्कुल चौक में जहां पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम आपको बताते चलें, कल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मखसूस अहकामात के तहत यहाँ के जो नायब तहसीलदार और बिलखुसूस महकमा म्यूनसिपल की टीम ने एक मुहिम चलाकर जितने भी नाजायज़ तजावज़ात थी उनको हटाया था और उसी के साथ साथ जो रास्ते में चलने वाली रेडियाँ थी उनको भी हटाया गया था। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, महकमा म्यूनसिपल की जानिब से एक मखसूस गाड़ी के ज़रिए ये ऐलान किया गया था कि तमाम ताजर हजरात को ये आगाह किया गया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी दुकानों के जो बढ़ाए हुए जो छज्जे हैं वो भी, और उसी के साथ साथ जो नालियों पे डाले हुए स्लैब हैं उनको हटा दे, ताकि नालियां बिल्कुल ओपन हो जाए, ताकि सफाई कर्मचारियों को किसी किस्म की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे काबिल सताइश है यहाँ के ताजर हजरात। हम आपको बता दें कि यहाँ के ताजर हजरात ने जिस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया के साथ अपना भरपूर तावन देते हुए आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि 12 बजे से लेकर नालियों के स्लैब थे उनको हटाने का काम यहाँ पे शुरू हुआ था और अभी रात के तकरीबन 9 बजने को है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ताजिर हजरात किस तरीके से जो है नालियों पे जो बने हुए स्लैब हैं उनको हटाने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो यहाँ के ताजिर हजरात का ताउन देखने को मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में यहाँ के ताजिर हजरात को भी परेशानियों का सामना नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो चलने वाले राहगीर थे, जो उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे भी आने वाले वक्त में इनको निजात हासिल हो गया। अपने कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद अमीन।